Thank you, Jesus. Hello. Anybody here? God bless you, Janab. Captain Saab, welcome you. Welcome. Yes, yes, yes. Thank you very much for watching me. तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो आ जाएं। पास्टर मूसा मुख्तार साहब, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। आमीन। बाजी बच्चे सब खैरियत है? ठीक है आरिफ साहब? Oh, good. Praise God. Yes, I will. Sure. I love you too, आरिफ साहब। रियली बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और आप तो बगैर बताए, बगैर कुछ बताए खामोशी के साथ चले गए यहाँ से। आई मिस यू सो मच। आई लव यू सो टू। थैंक गॉड, प्रेज द लॉर्ड। और मूसा आप कैसे? ठीक है? काफ़ी देर के बाद मैं दोबारा वापस आया हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि कुछ ख़ास बातें हम कर सकें। बाजी सलीना, वेलकम वेलकम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बच्चे ठीक हैं? भाई ठीक हैं? सब खैरियत है? गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप फ्रंट लाइन पे जो है वो कोरोना वायरस की वजह से खड़े हैं और लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से। आप बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बन रही हैं और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपके हॉस्पिटल के जो तमाम जो स्टाफ है उनको भी और आपको भी खुदावंद बहुत बरकत है। ब्रदर अशकनाज साहब, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे आज आने का मकसद जो है वो यहाँ पे बड़ा ख़ास है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दोस्त जो हैं हम मिल जाएं और आप अपनी अपनी राय इसके बारे में ज़रूर दे सकते हैं। और मैं चाहता भी हूँ, पिछले कई दिनों से मैं बड़ी मुश्किल में हूँ और स्पेशली इस वक्त जो कंडीशन चल रही है जिसमें ईमानदारों को और ख़ास तौर पर जो चर्च लीडरशिप है, जो हमारी रूहानी लीडरशिप है, उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आज कुछ बात की जाए। तो इसलिए मैं रियली बड़ा मुझे तकलीफ़ भी है कुछ बातों की जो मैं इस वक्त ईमानदारों की कंडीशन देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब उसके बारे में कोई बात करें कि ये जो कुछ इस वक्त ईमानदार जिस कंडीशन से गुज़र रहा है और स्पेशली चर्च की लीडरशिप जो है हमारे जो पासबान है, तो वो किस तरह से इस वक्त कलीसिया को वो जो है वो उनको चला रहे हैं, किस तरह से वो कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इस पर कमेंट भी कीजिएगा। सो आई नीड योर कमेंट्स प्लीज़। तो मैं चाहता हूँ कि यस और दोस्तों को भी हम शामिल करेंगे। अगर आप कुछ लिख सकते हैं उनके लिए तो प्लीज़ अगर आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आज की लीडरशिप जो है जो कहते हैं कि खुदा मुझसे कलाम कर रहा है, खुदा डायरेक्ट मुझसे बात करता है, ऐसी कंडीशन में आज वो लीडरशिप जो है उसका रवैया और उसका तरीक़ाकार और उसकी जो है
वो इस वक्त जो है वो उसका कैसा जो है उसका वो क्या कहते हैं क्या पार्ट होना चाहिए, इस को किस तरह से कलीसिया के लिए सलामती का और तरक्की का और बरकत का बायस बन सकते हैं। अगर कोई कमेंट करना चाहे आरफ साहब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि हम इस पे ज़रा ज़रूर आज थोड़ी सी बात करें, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। जो हमारी इस वक्त ख़ुसूसन पूरी दुनिया में यूँ ये कोरोना वायरस है और पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्टर्बेंस है। तो लेकिन मैं जो है पाकिस्तान में चूँकि हम रहते हैं तो पाकिस्तान की बात करूँगा कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इस वक्त कहाँ है, क्या कर रही है पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त। तो ओके सारा डेविड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आप हमें देख रही हैं। और इवेंजलिस्ट अलेक्जेंडर, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदावंद आपको सलामती दे। और गॉड ब्लेस यू मोर डियर पास्टर, हाँ मूसा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। साजिद, गॉड ब्लेस यू, साजिद रहमत साहब जो कोयटा से हमारे साथ हैं, तो शुक्रिया आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। सो नैन्सी बी इज़ वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच नैन्सी। तो एवेंजलिस्ट साजिद रहमत साहब, गॉड ब्लेस यू। मैं आपकी बहुत सारी, मुझे तमाम मिस कॉल्स जो आपकी मिलती हैं, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इसमें कुछ बातें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, आई मिस यू। तो मैं अभी बात हम ये कर रहे हैं, इवेंजलिस्ट इमरान सैमुअल, बहुत मेरा ना ज़बरदस्त किस्म का ये रूहानी तौर पर बेटा है और हमारा छोटा भाई भी है। इवेंजलिस्ट इमरान सैमुअल, गॉड ब्लेस यू। इरफान प्रिंस, हम आपको भी वेलकम कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ साथ हम आज की जो है वो लीडरशिप जो है इन दिनों जो इस वक्त कलीसिया जिस मुश्किल से गुज़र रही है, कलीसिया जो इस वक्त दुख की हालत में है, और मैं चाहता हूं कि हम इस पे भी ज़रूर बात करते चलें। तो एवेंजलिस्ट सुहेल परवेज़ फैसलाबाद से, जी वेलकम, गॉड ब्लेस यू सुहेल, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। तो इसमें थोड़े बहुत कमेंट्स ज़रूर जो वह उसमें जो है वो आप शेयर करें। गॉड ब्लेस यू टू साजिद, थैंक यू सजाद, आई लव यू टू, थैंक यू। सो हम बात कर रहे हैं चर्च की मौजूदा कंडीशन जो है, स्पेशली चर्च लीडरशिप की जो मौजूदा कंडीशन है। चर्च इस वक्त जो है वो मुश्किल से गुज़र रहा है। तो वॉल्टर रामोस, यस वॉल्टर रामोस, वेलकम यू ब्रदर। तो इस वक्त कंडीशन जो है वो बहुत बुरी है और कलीसिया जो है वो भागी दौड़ी फिर रही है। कलीसिया को रोटी पानी की फ़िक्र पड़ी हुई है और वो कलीसिया को समझ नहीं आ रही कि कलीसिया करे क्या। कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है, लोग आइसोलेट लोगों ने किया हुआ है अपने आप को। तो इस सूरत में एक जो पासबान है या चर्च की लीडरशिप है उसका क्या रोल होना चाहिए। और मुझे अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रही है कि इस वक्त जो है हमारी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल कलाम से हट के जो है वो कलीसिया का जो टेक केयर कर रही है। तो मुझे प्लीज़ कुछ कमेंट भी कीजिएगा ताकि उससे हम आगे बात कर सकें। तो इस वक्त जो है वो कलीसिया जो है भूख से मर रही है। तो क्या जो चर्च लीडरशिप है क्या उसका सिर्फ ये काम है कि वो किसी न किसी तरह से कलीसिया को रोटी दे जिसको वो खा के वो ज़िंदा रह सकें? क्या कलीसिया के लिए इस वक्त रोटी की ज़्यादा अहमियत है या कि कलीसिया के लिए कलाम की ज़रूरत है, या कोई कलीसिया के लिए नबूवत की ज़रूरत है? आज चर्च लीडरशिप को क्या करने की ज़रूरत है? क्या सिर्फ रोटी के पीछे पड़े हुए हैं? तो मैं चाहता हूं कि हम इस पर बात करें। अफसोस की बात है, मैं इन दिनों बड़ी तकलीफ़ में हूं। मैं कुछ चैनल्स को देख रहा हूं और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो इस वक्त वो उनका फोकस सिर्फ लोगों को जो है वो रोटी के पीछे, रोटी देना बस। मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं। अगर खुदावंद ने आपको वसाइल दिए हैं तो ये ज़रूरी है कि हम जो कुछ कर सकते हैं कलीसिया के लिए या उन लोगों के लिए जो डिज़र्विंग है,
तो हमें उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए? चर्च लीडरशिप का क्या सिर्फ यही काम है कि वो रोटी दे? तो मैं चाहता हूँ कि आरफ साहब अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो कोई ना कोई ज़रूर बात कीजिए ज़रा, ताकि हम और आगे चल सकें। अफसोस की बात है, कलीसिया को जिस चीज़ की इस वक्त बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, कलीसिया को वो नहीं मिल रहा, और इसलिए कलीसिया तितर बितर हो रही है। कलीसिया जो है वो अपने पेट के लिए किसी न किसी तरफ जा रही है, को वो नहीं देख रही कि इसको इस जगह पे जाना चाहिए या इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, कलीसिया को ये काम करना चाहिए या कलीसिया को नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप तो आइसोलेट कर चुकी है अपने आप को। लॉकडाउन उनके लिए एक बहाना बन गया और वो घुस गई है, और फेसबुक और इंटरनेट और दूसरा सोशल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया उनके हाथ में, और उसका इस्तेमाल करें। तो मुझे बताइए कि जो कलीसिया जिनके पास ये तमाम सहूलतें, टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो मुश्किल में हैं इस वक्त, जिनको ज़रूरत है कि नबूवत हो, अलीशा की तरह कलाम हो, और खुदा जो है वो उस कलाम को पूरा करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करे, तो वो लीडरशिप किधर है? अफसोस होता है कि इस वक्त जो है लोग डर के मारे सहमे बैठे हैं, और लोग भी देखें, मैं हैरान होता हूँ कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तमाम लीडरशिप जो है चर्च की, चैनल्स ने, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम चैनल्स का, जितने भी लोग चैनल्स पे हैं, बट मुझे तकलीफ़ भी है उन तमाम चैनल से जो सिर्फ़ इस वक्त लोगों को कलाम की बजाय, यीशु मसीह ने ख़ास बात एक मैं करना चाहता हूँ, हम भी जानते साहब, यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर जब अबलीस ने कहा कि फरमा ये पत्थर रोटियाँ बन जाएं, तो यीशु मसीह ने आपको पता क्या कहा? उसने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है। तो कलाम के अंदर ज़िंदगी है। इस वक्त हैरत की बात है कि कलाम नहीं कोई कर रहा। लोगों को ज़रूरत है इस वक्त ताज़ा ईमान की, लोगों को ज़रूरत है इस वक्त रूहानी दिलेरी की, जुर्रत की। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि ये कौन सा ये तमाशा मतलब हो रहा है। लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, लोगों को रूहानी तौर पर उनको भूखा रखा जा रहा है, और जिस्मानी तौर पर आप कोशिश कर रहे हैं कि उनके पेट भर जाएंगे। तो एक बात तो ये तय है कि इस वक्त और पिछले तमाम आप दिनों को देख लें, कोई भी कोशिश कर ले, गवर्नमेंट कोशिश कर ले, अमेरिका अफ्रीका कोशिश कर ले, किसी का पेट नहीं भरा, ना गरीब ख़त्म हुए, ना लोगों की भूख ख़त्म हुई है। तो इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? सुहेल परवेज़, यस sir, better is this if you join some people's on Zoom app, live talk on this topic. This is my opinion. Yes, you're right, absolutely right. मैं ये भी करूँगा, क्योंकि मुझे तो अभी इन चीज़ों का नहीं पता। वैसे बड़े मैं देर बाद जनाब आरफ भट्टी साहब, पास्टर आरफ रॉजर्स भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू, शुक्रिया आरफ भाई, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, अरे भाई, हम बात कर रहे हैं इस वक्त चर्च लीडरशिप के बारे में, कि इस वक्त जो है वो चर्च की लीडरशिप जो है वो नींद में है, सो रही है, और इसीलिए कलीसिया की उनको कोई फिक्र नहीं है। कलीसिया को रोटियां देने पे लगी हुई है। और यीशु मसीह ने तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी। उसने कहा गरीब गुरबा तो तुम्हारे पास शुरू रहेंगे, ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे। जब 3000 का दिरहम जो था वो कहते जी बेच के गरीबों के काम आ सकता था। इस वक्त कलीसिया को जिस्मानी और रूहानी तौर पर गरीब कर दिया हुआ है। और ये हमारे चैनल्स का भला हो जिन्होंने ये तमाशा शुरू किया हुआ है। मुझे किसी एक चैनल से कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मैं चैनल्स के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तमाम चैनल्स के लिए खुदा का इस टेक्नोलॉजी के लिए जो सैटेलाइट मीडिया हमारे पास है, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि क्या ये काम है आपका? क्या आप लोगों को रोटियां देने से या पैसे देने से क्या उनकी भूख ख़त्म हो जाएगी? आज तक मैंने नहीं देखा। आई एम गोना 45 ईयर्स ओल्ड नाउ, और मैंने आज तक देखा, यकीन करें, भूख ख़त्म नहीं है लोगों की। इस वक्त लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कि कोई नबी उठ खड़ा हो, कलाम किया जाए। मुश्किल हालात में प्रोफेसिस की ज़रूरत है, कलाम की ज़रूरत है, जो लोगों के अंदर करज पैदा करे
कि इन तमाम हालात से वो लड़ सकें। इस कोरोना को वायरस ना समझा जाए, इसको खुदा की तरफ से एक अदालत का एक जुज़, अदालत का एक हिस्सा समझा जाए। अरे भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, पर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे हैरत होती है कि लोगों को सिर्फ अपने पीछे लगा रहे हैं आप, लोगों को यीशु के पीछे क्यों नहीं लगा रहे? लोगों की ज़रूरत यीशु है। अरुण सोत्रा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लोगों की ज़रूरत यीशु मसीह है, लोगों की ज़रूरत रोटी नहीं है। लोग मेहनत करते हैं, रोटियां खाते हैं, हर बंदा खा के सोता है, और अगर नहीं है तो लोगों के पास ईमान नहीं है। ईमान की भूख की वजह से इस वक्त जो कलीसिया है वो जिस्मानी गुर्बत का, पॉवर्टी का शिकार हो चुकी है। तो क्या काम है? सिर्फ ये। मुझे हैरत होती है, इस वक्त नबियों को उठने की ज़रूरत है, इस वक्त पासबानों को उठने की ज़रूरत है। कलीसिया को इस वक्त आपकी सख्त ज़रूरत है, आपके चौंचलों की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं, लोगों को आपने छोटे बच्चे बनाया है और आप लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। जो तमाम चीज़ों का प्रोवाइडर है, जो तमाम चीज़ों को कसरत से रखता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लोगों की ज़रूरत यीशु है। पहाड़ पर कुछ नहीं था, लेकिन पहाड़ पर खुदा ने अब्राहम के लिए मुहैया किया। वो बाइबल कहती है कि मेरा तालिब, शेर का बच्चा तो भूखा हो सकता है, मेरा तालिब किसी नेमत का मोहताज नहीं होगा। बोल के अपने महबूब को तो नींद ही में दे जाता है। ज़रूरत है कि नींद लोगों को बताया जाए। मसीही कौम पूरी दुनिया को पालती है, आज मसीही कौम को आपने फ़कीर बना दिया, मंगते बना दिया। यार मैं किसी चैनल के अगेंस्ट नहीं, लेकिन मैं जो कुछ उन चैनल से इस वक्त बताया जा रहा है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। बिशप अनायत मुनव्वर साहब थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। तबस्सुम चौहान गॉड ब्लेस यू। यासामीन आरव भट्टी साहब, हिस्कल पीटर साहब थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया। बिशप साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू टू सर। बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं आपको। बिशप साहब हमारा टॉपिक जो आज मैं बड़े सालों के बाद, शायद कितने महीनों के बाद मैं आया हूँ। मेरा दिल ही चल गया, यकीन करें, सोशल मीडिया से, सैटेलाइट मीडिया से और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हम यूज़ करते हैं इस वक्त, क्योंकि लीडरशिप जो है वो कमरों के अंदर घुस के बैठ गई है और वो फेसबुक और टेलीविज़न को उन्होंने एक सहारा बना लिया है और वो पसंद नहीं करते कि लोगों के पास जाए, क्योंकि डर लगता है उनको कोरोना हो जाएगा। वो जो लोगों को, मुझे एक और बात की तकलीफ़ है, इन दिनों जो काम जो शुरू किया हुआ है, लोगों को जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर तो भूखा कर दिया है इन्होंने। हम तमाम, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी पासबान हूँ, हमने शामिल कर दिया लोगों को इसमें, कि लोगों को भूख में शामिल कर दिया, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर भी कर दिया, और अब जिस्मानी तौर पर भी हम उनको कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते जितने चैनल्स वाले हजरात मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे आप कुछ भी समझ लें, आप मेरी मुखालफत करें, मुझे ना बुलाएं आप किसी चैनल पे, मुझे इस बात की कोई ना मुझे शौक़ है ना मुझे, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइए कि जो कुछ हम कर रहे हैं, इंक्लूडेड मी, क्या जो कुछ इस वक्त हम कर रहे हैं क्या इसकी ज़रूरत है? जो चैनल से डिलीवर किया जा रहा है, इस वक्त डिलीवर किया जा रहा है, क्या उसकी ज़रूरत है? कहाँ गई वो नबूवतें हमारी? कहाँ गए वो हम कहते खुदा हमसे कलाम कर रहे? तो क्या इस वक्त लोगों को कलाम की ज़रूरत नहीं है? किस चीज़ की लोगों की ज़रूरत है? क्या रोटी की या पानी की? बिल्कुल ज़रूरत है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन आप लोगों को हम मनादी करते हैं कि छुप के दो, पोशीदगी से अजर मिलता है। आप तो डंडोरा पीट रहे हैं लोगों की गुर्बत का, लोगों की मुश्किलात का। काली जस्ट टेल मी कि आप ठीक कर रहे हैं। मुझे पता है आज के बाद बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ होंगे कि पादरी साहब जनाब ये हमारे ख़िलाफ़ बोले। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तमाम सैटेलाइट मीडिया के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ
मैं चैनल्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो खुदा ने में दिए, लेकिन इससे वो कुछ डिलीवर करें। आप जिम्मेदार हैं। तमाम जो मीडिया आपके पास है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और आपको इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। खुदा ने टेक्नोलॉजी इसलिए दी है कि जो रूहानी तौर पर लोग मर रहे हैं, जो रूहानी तौर पर लोग बरगश्ता हो रहे हैं, जो रूहानी तौर पर लोग डिस्टर्ब हैं, जो रूहानी तौर पर लोग जो है वो अबतरी का, तजब्जब का शिकार हैं, ये आपको मीडिया इसलिए दिया गया है कि आप रूहानी तौर पर लोगों की तरबियत करें, आप उनको खुदा के पास लेके जाएं, आप उनको खुदा के बेटे यसु से मिलाएं, आप उनको बताएं कि यसु मसीह ऑलमाइटी है, वो तमाम चीज़ों की कुदरत रखता है, और जो उससे प्यार करता है, उससे मोहब्बत करता है, वो उसको नींद में दे देता है, उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है, वो उसको भूखा नहीं सोने देता, वो देना जानता है, लेना नहीं जानता। और हमने कलीसिया को इस वक्त भिखारी बना दिया है, हम लीडर्स ने। और फिर आप अपने बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं। भाई क्या बात है, लोगों से आप छुप के रिसीव कर रहे हैं और लोगों को आप सरेआम दे रहे हैं। इसका मुझे बताइए, आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए ज़रा मुझे इसके बारे में कि क्या आसमान की बादशाही में इसका कोई अजर है। तमाम नबियों से गुजारिश है, तमाम रसूलों से गुजारिश है, तमाम मुबशरान इंजील से गुजारिश है, तमाम उस्तादों से गुजारिश है, तमाम चरवाहों से गुजारिश है कि होश के नाखन लें। इस वक्त लोगों को कलाम की ज़रूरत है, लोगों को नबूवतों की ज़रूरत है। खुदा कलाम करे, लोगों को ज़रूरत है कि आप खुदा का ज़रिया बने, खुदा के बोलने का वसीला बने, ताकि लोगों को तसल्ली। लिखा, मेरे लोगों को तसल्ली दो। इस मुश्किल का जो आना है ये एवं नहीं है। जी बिशप साहब, बिल्कुल। इस वक्त खादमों को हिकमत की ज़रूरत है। मैं किसी खादम के ख़िलाफ़ नहीं, मैं भी खादम ही हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मैं जो हमारी ज़िम्मेदारी है, मैं चाहता हूँ कि हम उसको जानें। अरसा दराज से कितनी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को डेली खाना प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आज तक लोगों की भूख नहीं ख़त्म कर सकी वो। बिल्कुल सही कह रहे हो सोहेल, बिल्कुल सही कह रहे हो। लोगों को कलाम की ज़रूरत है। कलीसिया को फ़कीर ना बनाए मेरे भाइयों, मेरे तमाम हम खिदमत भाइयों जो इंटरनेट पे आके कलाम करते हैं, या इंटरनेट पास्टर्स हैं, जो पैराशूट मिनिस्ट्रीज़ हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है खुदा का खादम होने की हैसियत से कि खुदा के हुजूर घुटने टेके अपने आप को खुदाबंद के हुजूर में आइसोलेट करें, लॉकडाउन करें, जिस तरह हन्ना ने अपने आप को खुदा की हुजूरी में गिरा लिया। कि खुदा आपसे बोले और आप कलीसिया को कुछ दें। लोग रूहानी तौर पर भूखे हैं, आप जितना मर्जी उनका पेट भरे जाए, यहां से भूखे ही रहेंगे लोग। और मैं बड़ी शदीद इस वक्त तकलीफ में हूं कि मैं क्या करूं, मेरे कौन सा तरीका मैं इस्तेमाल करूं। हैरत होती है ये देख देख के कि लोग किस तरफ को जा रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यशाया नबी का सहीफ़ा है, उसका चैप्टर 54 है और उसकी 14 वर्स 14 से,
और तेरे सब फर्जंद खुदा से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। तू रास्तबाजी से पायदार होगी। तू जुल्म से दूर रहेगी क्योंकि तू बेखौफ होगी और दहशत से दूर रहेगी क्योंकि वो तेरे करीब ना आएगी। तेरे फर्जंदों की सलामती कैसे कामल होगी? याद रखिए, तमाम जो हमारी चर्च लीडरशिप है, स्पेशली पासबान, अगर अब हम खामोश रहे तो याद रखिए खुदा उनको ज़ुबान दे देगा जो आप तवक्को भी नहीं कर सकते। अपना गला आपसे छीन लेगा वो। देखिए, मैं गला खुद चराऊंगा अपना। खादमों का काम है गलों को चराना। क्या आपने चराया गले? मुझे तकलीफ़ होती बड़ी। हम किस तरफ को जा रहे हैं? हम खादम हजरात जो हैं वो जा किस तरफ रहे हैं? कोरोना वायरस का बहाना लगा के हम लोगों को डराने और धमकाने के चक्कर में। जोनाथन, गॉड ब्लेस यू, वी वेलकम यू। मुझे नहायत तकलीफ़ है। यशाया नबी का सहीफ़ा 63 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में मैं आपके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि उसने फरमाया यकीनन वो मेरे ही लोग हैं। ऐसी औलाद जो बेवफाई ना करेगी, चुनांचे वो उनका बचाने वाला हुआ। उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हजूर के फरिश्ता ने उनको बचाया। खुदा के लिए हम खादमों को जागने की ज़रूरत है। ये वक्त अब खादमों के सोने का नहीं, खराटे मारने का नहीं, अब आइसोलेट करने का नहीं अपने आप को। खादम हजरात अपने आप को लॉकडाउन ना करें। वो कलीसिया की फ़िक्र करें, वो कलीसिया के लिए उठें, वो कलीसिया के लिए जागें, वो कलीसिया के लिए रोएं, खुदा से कलाम मांगें। कौन सी चीज़ कलीसिया को तसल्ली दे सकती है? कौन सी चीज़ कलीसिया को खड़ा कर सकती है? कौन सी चीज़ कलीसिया की भूख मिटा सकती है? रोटियां खिलाए जो जितनी मर्जी, जितने जमा किए अपने पैसे सारे आप दिए तो लोगों ने ही है, ख़त्म हो जाएंगे आपके पास, फिर भी लोग भूखे रहेंगे। आप नहीं भूख मिटा सकते। क्यों कलीसिया को भिखारी बना रहे हम पादरी लोग? एलिया को खुदा बेवा के पास लेके गया ताकि खुदा बेवा को उस कहत से बचाए, उसकी मौत से निकाले उसको और उसके ख़ानदान को, बच्चों को। और बाइबल कहती है कि उसने बेवा से कहा मुझे खाने को दे। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, इस वक्त लोग पासबानों के पीछे पड़े कि वो उनको खाने को दें। पता क्या? कलाम नहीं, रोटी। क्योंकि पता इंटरनेट पे बतेरे गोरे काले उनके पास हैं और आप पादरी अमीर हैं, खुदा का शुक्र हो। मैं किसी के पैसे रुपए के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो तरीका हम खादमों ने इख्तियार कर लिया मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। खादम ने कहा कि मेरे लिए एक रोटी बना के ला। वो कहने लगी हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है कुछ,
तुझे कहां से दें? एक वक्त का खाना खाएंगे और मर जाएंगे, मैं और मेरा बेटा, क्योंकि दूसरा खाना हमारे पास है नहीं। पूरे मुल्क में कहत है, खुराक कहीं है नहीं, कारोबार बंद है, हर चीज तबाह हो चुकी है, वबा ने खत्म कर दिया सारा कुछ, कहत ने हमें खा लिया है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं हूं भी बेवा। एलिया ने कहा, मैं जैसा मैं तुझे कहता हूं वैसा कर। और मेरे भाइयों और बहनों, जितनी मसीह में बहनें खिदमत करती हैं, बहनें नबियाँ हैं, मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहनें। मैं और आप लोगों के हालात बदल सकते हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। पहले एलिया ने उनको रूहानी सबक सिखाया, रूहानी सबक सिखाया। जो कुछ तेरे पास है, एक डंग दा आटा है, एक वक्त का खाना है, या तेरे पास 2 महीने का खाना है, पहले उसने रूहानी असूल सिखाया बेवा को। उसके बाद उसने जिस्मानी तौर पर उसको ब्लेस किया, पल्ले से उसने कुछ नहीं दिया। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि खादम जिनके पास है वो दे ही ना, या खादमों को देना नहीं चाहिए। बट मैं जिस बात पे आपको लाना चाह रहा हूं वो ये है कि एलिया ने पहले रूहानी असूल सिखाया, भूख से, मौत से, वबा से, कहत से, बीमारी से बचने का। उसके बाद जब उसका तलवा टिक गया वहां पे, तो उसकी हर चीज मल्टीप्लाई हो गई। काश हम ये रूहानी असूल पहले लोगों को सिखाएं। जब प्रोवाइडर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, पहले ये तो उनको दें ना, यीशु तो दें। यीशु दे दिया जाएगा ना जब, तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उनको यीशु तो मिल नहीं रहा, लोगों को यीशु नहीं मिल रहा, और लोग भी यीशु लेना नहीं चाहते। उन्होंने पता है पादरियों को इस टाइम बड़ा पैसा है, ये मदद कर सकते हैं। मुझे किसी गांव से किसी ने मैसेज भेजा, टेक्स्ट किया किसी ने कि पादी साहब, फलाने गांव में भी, मैं नाम नहीं लूँगा, इस वक्त वहाँ पर भी बहुत सारे माजूर और बहुत सारे गरीब, बहुत सारे बेवा और बहुत सारे यतीम आपके बहन भाई हैं, जिनको खुदा के बाद अब आपकी ज़रूरत है। कैन यू बिलीव? पास्टर्स एंड तमाम जो लीडरशिप है चर्च के, कई दिन तक मेरे आंसू निकलते रहे कि उन्होंने ये नहीं, कभी नहीं कहा मुझे, जिन लोगों ने मुझे ये टेक्स्ट किए ना, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि हमें कलाम सुनाएं आके। लेकिन जब पता चला रोटी पानी का कि बांटा जा रहा है, अब पादरियों ने काम शुरू कर दिया ये भी, तो यकीन करें मुझे हैरत होती है कि उन्होंने मुझसे रोटी का पूछा है। किस कदर ज़रूरी है कि हम लोगों को रोटी की बजाय ज़िंदगी की रोटी के बारे में बताएं। लोग मरने के खौफ से लोग रोटी के पीछे पड़े, ना खाएंगे तो मर जाएंगे। लोगों को हमेशा की ज़िंदगी के बारे में नहीं बताया जा रहा। मुकाशफे खोलें, जितने जो सैटेलाइट मीडिया के या जितने इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के स्कॉलर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टल्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, अब उनको जागने की ज़रूरत है। आंखें खोलो, अब बोलो, अब मांगो, ज़िंदगी की रोटी मांगो लोगों के लिए। लोगों को लिखा, मेरे लोगों को तसल्ली दो। अब तसल्ली देने का वक्त है लोगों को। घर में बैठ के सिर्फ आप कलाम सुना देते हैं, और इस डर से नहीं आप किसी से मिलते जाके कि कहीं आपको कहीं कोरोना वबा ना हो जाए। हैरत होती है मुझे देख देख के।
खादमों के खराटे नहीं ख़त्म होते, इस वक्त उठने की ज़रूरत है। आपने पैरामेडिकल्स को देखा है, आपने मेडिकल जो सारा स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं हमारे पैरामेडिकल्स, वो आगे वो कोरोना से लड़ रहे हैं। और हज़ारों लोग इस कोरोना की वजह से, डॉक्टर्स पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो लड़ते लड़ते मर गया है। हैरत की बात है, वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, मेडिकल स्टाफ जो पैरामेडिकल जो हैं। और पादरी साहबान जो हैं वो इस डर से नहीं निकलते घरों से बाहर कि मुझे कोरोना ना हो जाए। मेरे भाई और बहनों, याद रखिएगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोरोना से लड़के मर जाएं यार, खैर है, कोरोना से मरेंगे ना, आसमान की बादशाही में तो जाएंगे ना, गिल्ट में तो नहीं मरेंगे। गिल्ट कोरोना से बड़ा वायरस है। अगर इस गिल्ट में मरे तो इल्ज़ाम आपको कभी भी खुदा के हजूर में खड़ा नहीं होने देगा। इस गिल्ट से बचने के लिए खड़े हो मेरे भाइयों बहनों, तमाम लीडरशिप खड़े हों। अब ये वक्त नहीं है चुप करके बैठने का, इस वक्त उठकर काम करने का वक्त है। मूसा वबाओं में जाके, वबाओं के अंदर, आफतों के अंदर जाके फिराउन से, फिराउन की फौजों के सामने, फिराउन के तमाम मशीरों के सामने, वबा के अंदर, आफतों के अंदर जाके वो अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए गिड़गिड़ा रहा था। हमारे पास, हम मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि शुक्र है कि बाहर नहीं निकलना पैंदा, इत्थों ही सुनाई जो किसी नूं भावें किसी को इंटरनेट है या नहीं, किसी को इंटरनेट है। मूसा निकला, उसको पता था मुझे अपनी कौम के पास जाना है, मुझे अपनी कौम को निकालना है गुर्बत से, ना जो पसंदीदा हालात से, रूहानी गुर्बत से निकालना है, जिस्मानी गुर्बत से निकालना है, इस गुलामी के शहर से निकालना है। हम क्या कर रहे हैं? हम फिराउन के सामने जाने के बजाय हम सैटेलाइट पे, हमारे पास या हमारे पास सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा, यार ये छोड़ दो हमारी कौम को, कोरोना से हम लड़ रहे हैं। क्या, कहां जाए बेचारे ये कलीसिया? आसमान की बादशाही के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग यीशु से कहेंगे हमने गरीबों को ये दिया, हमने बड़े मुआवजे किए, हमने ये किया, वो किया, फलाना, अपनी लिस्ट सुनाएंगे, अपनी रास्तबाजी की और अपनी खिदमत के तमाम तर्जुमे लिस्ट है वो खुदा के सामने पेश करेंगे। तो आपको पता जवाब क्या मिलेगा आगे से? मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें वो काम करने की ज़रूरत है जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है। सबसे पहले हम अंजील के खादम हैं, और अंजील का मतलब खुशखबरी है। खुशखबरी लोगों के पास जाती है तो फिर खुशखबरी बाइबल कहती है ऐसी है जैसे सख्त गर्मी के मौसम में ठंडा गिलास पानी का, ठंडा गिलास पहले पिलाएं। बेवा को नहीं पसंद आई शायद बात एलिया की कि ये मुझे कह रहा रोटी ला, इसलिए वो बड़ी औखी होकर बोली उसके साथ, कहने लगी हमारे पास तो खुद एक है भाई, एक वक्त का खाना है, हमारे पास तो खुद नहीं है, तुझे कहाँ से दे दे? और एलिया ने कहा नहीं, पहले मैं जो तुझे कह रहा हूँ वो मान। आज खादमों को सबसे पहले जो रूहानी असूल हैं, मौत से, खौफ से, लानतों से, गुनाह से, तारीकी से, अबलीस से बचने के पहले वो बताने होंगे। उसके बाद कभी ऐसा, हमारा लीडर कहता है कि बंदा रोटी से जीता ही नहीं रहता। रोटी ज़रूरत नहीं है इस वक्त लोगों की, लोगों को खुदा प्रोवाइड करता है, वो करेगा, ये उसका वादा है, वो करता है। शेर का बच्चा भी भूखा रह सकता है। खुदा को हमारी फिक्र है, ईमानदार की फिक्र है। बाइबल कहती क्या यीशु ने कहा पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती। हैरत की बात है जिसकी कोई कदर नहीं है।
तो हमारी कदर, जो मसीह के खून खरीदे हैं उनकी कदर की, उनकी कितनी फ़िक्र होगी मेरे भाई और बहन। मैं नहायत तकलीफ़ में हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मलाकी किताब में लिखा है पहले बाब की 9वीं आयत में, अब खुदा को मनाओ कि वो हम पर रहम करे। कलीसिया को जगाइए, मैं भी, आप भी, हम सब अब कलीसिया को जगाएं। कलीसिया घुटनों के बल हो। कलीसिया तो इस वक्त मोबाइल पकड़ के बैठी हुई है, किसका नंबर मिलाएं। आपने तो कलीसिया को खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपनी तरफ लगा लिया हुआ है। वो तो सोचते रहते हैं इधर कोई दे रहा है, कोई इधर दे रहा, कोई उधर दे रहा, कोई उधर दे रहा। अब वो सारा वक्त में वो आपके चक्करों में पड़ गए और आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर ये कलाम की रूह से आप कर रहे हैं तो मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दें कि आप दुरुस्त कर रहे हैं। जो तरीका आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, आपके पास जो कुछ खुदा ने वसाइल और मीडिया दिया है, क्या ये उसका दुरुस्त इस्तेमाल है? कभी कोई अंजील की बात आप करते हैं, या आप देने की बात करते हैं, या आप लेने की बात कर रहे हैं? और अगर कोई दुरुस्त खादम, अगर कोई खादम ये बात करता है तो वो आप उसको कहते हैं पागल है, इसको पसंद नहीं है तरक्की, ये तरक्की नहीं कर सकता। खुदा के लिए, लोगों को बचाने के लिए खड़े हो। मिसाल की किताब में लिखा है, लेकिन जो मेरी बातें सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर, पहले बाब की 33वीं आयत है कि जो मेरी बातें सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। अब लोगों को ऐसी बातें क्यों नहीं बताते? ये तो अब स्टार्ट हुआ है, हम जानते हैं कि आगे आगे क्या होगा। एक एक बात, एक एक लफ्ज़, एक एक शुशा, एक एक हर्फ जो यीशु मसीह ने कहा है वो पूरा होगा। आसमान और ज़मीन तो लिखे के टल सकते हैं, मगर मेरे मुंह की बातें हर किस ने टलेंगी। तो कलीसिया से भी मेरी इल्तमास है, जॉनसन मार्टन, गॉड ब्लेस यू। रॉबन इमरान साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। एडवोकेट कमर जमान बेटा, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। तो इस वक्त चर्च लीडरशिप जो है उसका क्या रोल है? या तो वो, और मुझे अफसोस होता है अब इतनी तस्वीरें हम खींचते हैं, इतनी रिपोर्ट, और एक अजीब सा सेंटेंस है अंग्रेज़ी का, या गोरों ने हमें सिखा दिया या हमने गोरों को सिखा दिया या हमने उनसे सीख लिया, गुड रिपोर्ट एंड गुड सपोर्ट। आप उनको तो गुड रिपोर्ट दे देंगे, तो जो आपके आसमानी बाप ने अपने बेटे का पैगाम और अपनी नजात आपको दी है, उसकी रिपोर्ट की हम गुड रिपोर्ट की गुड सपोर्ट कैसे लेंगे? मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं ऑनर्स हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के लिए खुदा का शुक्रिया। लेकिन मीडिया आप दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको मीडिया अंजील के लिए दिया गया है। हम बादलों पे चले जाएंगे, तसल्ली के खत मिल के हम उड़ाए जाएंगे, यीशु आएगा तो हम जाएंगे। और तुम ऐसी, मुझे ये बड़ी बात अच्छी लगती थी तसल्ली के खत में, चले मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। थेसलनिकियों का पहला खत है, पौलुस रसूल का थेसलनिकियों की कलीसिया के नाम खत, चौथा बाब, उसकी 17वीं आयत से हम देखेंगे, वो 17 से। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदाबंद का इस्तकबाल करें,
और इस तरह हमेशा खुदाबंद के साथ रहेंगे। बस तुम्हें इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। लीडरशिप का क्या काम है? कैसी बातों से तसल्ली दे सकते हैं? आज आपने दे दिया लोगों को, लोग खुश हैं, कल आपको नहीं देंगे, लोग आपसे ना खुश हैं। कहाँ गई आपकी मेहनत? कहाँ गया आपका सारा पैसा रुपया जो आपने जैसे भी इकट्ठा किया? मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ आज। तमाम मेरे दोस्त हैं जो चैनल्स वाले, मैं ख़िलाफ़ हूँ उनके। इस वक्त सिर्फ मैं एक रूहानी नुक्ता नज़र है मेरा, मेरे वो दुश्मन नहीं है, ना उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा ना मैंने उनका कुछ बिगाड़ा, लेकिन मैं खुदा का खादम होने की हैसियत से चाहता हूँ कि इस वक्त नबी की ज़रूरत है। कलीसिया जो इस वक्त खौफ और डर में और हर तरह की वबाओं के खौफ में है, इस वक्त ज़रूरत है। अब बताइए, कलीसिया को ज़रूरत है इस वक्त तसल्ली की बातों की। यीशु मसीह की बातों में तसल्ली है। ईमान, याद रखिए, ईमान के लिए कोई आप नॉवल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईमान किसी नॉवल के पढ़ने से, ARY, जियो या बाकी तमाम न्यूज़ चैनल देखने से नहीं पैदा होता। ईमान किसी किताब को पढ़ने से नहीं आता। ईमान सिर्फ मसीह के कलाम को सुनने से पैदा होता है। और जो चीज़ पैदा होती है ना, वो बढ़ती है, और जो चीज़ बढ़ती है उसको कुछ ज़रूरत होती है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, अगर हम उनको अच्छी डाइट ना दें तो वो कमज़ोर और लागर और बीमार और मर भी सकते हैं। तो मुझे बताइए, आपने लोगों के ईमान की खुराक उनको दी है जो उनके लिए तमाम चीज़ों को पैदा कर सकती है, उनको प्रोवाइड कर सकती है। जिसने सब कुछ देना उसके साथ तो कनेक्शन जोड़ नहीं रहे हम। तो फिर मुझे बताइए कि वो किस तरह हलाकतों से, किस तरह खौफ से, किस तरह बीमारी से, किस तरह लानतों से और किस तरह इन वबाओं से और भूख से बच सकती है। आप दें, लेकिन तरीकाकार भी बदलें। नरसिंगे ना भिजवाएं। आप सब जानते हैं खादम हजरात, हम लोगों को सिखाते हैं कि अजर पोशीदगी में है। इफ़ यू नीड एंड वांटेड टू रिसीव रिवॉर्ड, तो वो सब हिडन है। अपने सामने नरसिंगा भिजवाने से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लोगों को बताइए कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है। लोगों को इस वक्त खुदा के पास लाने की ज़रूरत है, ना कि आटे के पीछे लगाने की ज़रूरत है। ये होगा, आपके पास है वो दें आप, लेकिन खुदा के लिए आप होश में आए। आप होश में आए। बताइए कि सादक पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। शरीर तो बला में मुब्तला होंगे, लेकिन सादक पर कोई शरीर जो है वो मुसीबत नहीं आएगी। इमसाल की किताब 19वें बाब की 23वें आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है और खुदा तरस शेर होगा। ये बताइए लोगों को कि पहले वो अगर खुदावंद का खौफ करेंगे तो जिंदगी पाएंगे, और फिर वो खुदा तरस होगा और हर बदी से भी महफूज होगा। कलाम कीजिए लोगों से, डांटिए लोगों को, झिड़कें लोगों को मना करें। यर्मिया का रोल अदा करें, हिस्कियल का रोल अदा करें, नबियों का रोल अदा करें। आप खुदा का मुंह हैं। आप खामोश हो गए तो लोग मर जाएंगे। कहां जाएंगे लोग ये? लेकिन याद रखिए, आपसे हिसाब करेगा खुदा। हिसाब आपसे होगा।
आपसे ये हिसाब नहीं होगा आपने कितने गरीब बच्चों का पेट भरा, कितने बेवा गरीबों यतीमों की आपने मदद की, आपने कितने ऑर्फन सेंटर बनाए, आपने कितने स्कूल बनाए, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आपने क्या किया। याद रखिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। या मुझे बताइए कि कलाम मुक़द्दस में ऐसा लिखा कि आपसे ये पूछा जाएगा। आपने तो तमाम खादमों का, जिनके पास है वसाइल या नहीं है, आपने तो नक्शा ऐसा खींच दिया है कि कलीसिया अब डिमांड करने लगी कि पास्टर साहब को उनकी खिदमत करने की बजाय, उनको देने की बजाय उनसे लेना शुरू करो अब, क्योंकि इनके पेट भरे हुए हैं। लोग बरकत कैसे पाएंगे? लोग रूहानी तौर पर किस तरह अपनी सौख्तनी कुर्बानियों को चढ़ाएंगे? इस्तस्ना की किताब में लिखा है, खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और मिस्र के उन बुरे लोगों को जिनसे तू वाकिफ़ है तुझको लगने न देगा, बल्कि उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाज़िल करेगा। बताइए लोगों को, आप मुझे बताइए ज़रा, जितने देख रहे हैं मुझे, मैं तमाम आपको वेलकम कहता हूँ। हिना को भी गॉड ब्लेस यू बेटा, आप देख रहे हो। मुझे बताइए आप कि इस वक्त कलीसिया की क्या कंडीशन है? कोई दुआ के लिए आपने तैयार किए? लोग घरों में लोग घुटने रगड़ रहे हैं, झुक रहे हैं क्या? मुझे बताइए ज़रा। हमारा ये काम है कि हम ये लोगों को सिखाएं। मुझे बताइए, घरों में बैठ कर तो कुछ नहीं होगा। घरों में बैठ के कुछ नहीं होगा। लोग बेबाकी के गुनाह कर रहे हैं, लोग छुप छुप के गुनाह कर रहे हैं। कौन बताएगा इनको? और इस वक्त हम मशीनों पे तकिया कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे तकिया कर रहे हैं। बट बहुत मुश्किल है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। लोगों को बताइए कि यीशु का लहू लगाएं अपनी चौखटों पर, अपने दिलों की चौखटों पर, अपने बच्चों पर, और खुदा के ताबे हों। कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, तो गरीब बनकर नहीं, लाचार बनकर नहीं, तरलों से नहीं जाएगी, नहीं, ये लानत वबा नहीं जाएगी। लोगों को खड़ा कीजिए कि वो खड़े हों, और जब वो ज़मीन पर बांधेंगे तो खुदा आसमान पर बांधेगा, वो ज़मीन पर खोलेंगे तो खुदा आसमान पर खोलेगा। वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जो कुछ चाहेंगे वो हो जाएगा। लिखा है, रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ असर हो सकता है। शहर बहाल होते हैं और मुल्क सरफराजी पाते हैं। ये काम किनका? ये बताने का। क्या पाएंगे शहर सरफराजी? क्या मुल्क बरकत पाएंगे जी? क्या सलामती लोग पाएंगे? कलीसिया त्या भुखी ढिड की फिक्र पई उन्होंने सिर्फ, और लीडर्स जो है वो लीडरशिप जो खामोश बैठी हुई है। और हम पैगाम दे रहे हैं, बस अंदर बढ़ के बैठे रहो, बाहर ना निकलें। अच्छी बात है, हम एहतियात करें, लेकिन लीडर्स की ज़रूरत है। लीडर्स बोलना शुरू करें। आज अगर चैनल से अगर नबूवतें होना शुरू हो जाएं, आज एलिया निकलना शुरू हो जाएं, आज एलीशा निकलना शुरू हो जाए, आज रसूल जो है आज वो खड़े हो जाएं, अपने आप को झुका दें, तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया से ये वबाएं ना जाएं। ईमानदार के पास अथॉरिटी है, वो तो जहां बैठता है सोने के अंडे देता है। आज ईमानदार खुद भूखा मर रहा है। कहां गए वो वादे
कि तू कौमों को कर्ज देगा, लेगा नहीं। आज की लीडरशिप से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत शायद नॉलेज मेरे पास नहीं है, मैं बाइबल का एक बहुत छोटा सा मामूली सा खादम हूँ, शागिर्द हूँ मैं बाइबल का, लेकिन आपका इल्म जो है आज कहाँ है? आज कहाँ है मुकाशफत? मुकाशफाती खादम किधर है? आज प्रॉफिट्स किधर है? खुदा का मुंह आज किधर है? यह अफसोसनाक हालत है। याद रखिए, एक बात याद रखिए, अदालत लिखा कि पतरस के खत में लिखा कि घर से शुरू करेगा खुदा, और घर हम हैं खुदा का। यू आर टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये बात इसराइलियों के लिए, लेकिन नए अहद के इसराइली हम हैं। हम भी अप्लाई करता है पतरस। जब अदालत घर से शुरू होगी, लिखा रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएंगे, तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। मैं फिर माजरत चाहता हूं, कोई भी, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, ना मुझे किसी से कोई नफरत है। मुझे बेशक मीडिया पसंद नहीं है, लेकिन मीडिया खुदा के जलाल का बायस है। ये टेक्नोलॉजी खुदा ने हमें इसलिए दी है, इसलिए नहीं कि अपनी खुशहाली, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी वेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए। ये खुदा ने हमें इसलिए दी है कि हम जिसने हमें जिस मकसद के लिए दिए उसके लिए इस्तेमाल हों। Robin F. Hermaya, we welcome you, brother. प्लीज़ तमाम लीडर से गुजारिश है, वो खुदा के कलाम की तरफ आए, वो मुड़ें। अदालत का काम शुरू हो चुका है। जब बदी बढ़ जाती है तो खुदा अदालत करता है। कानून चेंज नहीं है खुदा का। फजल के दौर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम खादम या तमाम कलीसिया या लोग जो कुछ मर्ज़ी करते फिरें। यीशु ने जान दे दी, बस हमें उस पर ईमान लाने के वसीला से निजात मिल गई, हमारा काम ख़त्म हो गया, अब जो मर्ज़ी करें। क्या ग्रेस, फजल इसका नाम है? रसूल कहता है क्या हम इसलिए, इब्रानियों के मुसन्निफ कहता है क्या हम इसलिए गुनाह करें कि फजल बढ़े? आज ईमानदार भी, मैं अक्सर कहता हूँ इस वक्त, अक्सर मैं चर्च में ये बताता हूँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा ख़तरे में ईमानदार है। और अगर ईमानदार अपनी जांच पड़ताल नहीं करेगा तो ईमानदार बच नहीं पाएगा। बेदीन और गुनाहगार का तो ठिकाना नहीं है कोई, लेकिन आपकी निजात भी खतरे में। हमें निजात मिली है, मुफ्त में मिली, हम पर फजल हुआ, फजल पर फजल हुआ, लेकिन इसलिए नहीं कि अपनी मर्जियां करें। हमें निजात हमारे लिए मिली है, उसके बेटे पर ईमान लाने के वसीला से मिली है, और हम उसके बेटे के खादम हैं। ज़बूर न्यूज़ कहता है बेटे को चूमो। दूसरा ज़बूर 12वीं आयत में ग़ालिबन लिखा है बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए, तुम रास्ता में हलाक हो जाए। लोगों को बताने की ज़रूरत है। तमाम पासबान जो मेरे हम खिदमत भाई हैं, जिनके पास जो भी खिदमत है खुदा ने जो उनको दी है, जो कलाम का तोड़ा दिया है, अगर आप इस वक्त खुदा नहीं बोल रहा तो कहें खुदा बोले, कि जब तक खुदा नहीं बोलेगा हालात चेंज नहीं होंगे, लोग बच नहीं पाएंगे। और हम खादमों की जिम्मेदारी है, खुदा ने हमें चुना है,
खुदा ने हम पर भरोसा किया है, खुदा ने हम पर एतमाद किया है, खुदा हम पर एतमाद करता है, इसलिए हमें जिम्मेदार समझ के वो हम पर यकीन करके हमें उसने ये तोड़ा दिया है, हमें लोगों तक पहुंचने का ये उसने तोड़ा दिया है, हमें अंजील दी है, हमारे हाथों में उसने अपने मुंह का कलाम दिया ताकि हम बोलें और लोग कुव्वत पाएं, तसल्ली पाएं, बरकत पाएं, निजात पाएं और अपने गुनाहों से तौबा करें। चापलूसी की मनादी ना करें। किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे, चापलूसी छोड़ दें और अपनी सराउंडिंग में, अपनी रफाकत में उन लोगों को रखें जो खुदा से डरने वाले हैं। इस वक्त हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतर पेश करने के लिए हम ऐसे लोगों का सहारा ले रहे हैं जिससे खुदा खुश नहीं। मेरे भाई और बहनों, और स्पेशली खादमों, अपनी सराउंडिंग में, अपनी रफाकत में, अपनी फेलोशिप में उन लोमड़ियों को निकालें जिन्होंने आपके ईमान का बेड़ा गर्क कर रखा है। अनगॉडली पीपल्स, उनकी रफाकत से बाहर आएं, उन पर भरोसा करना छोड़ें, फेथफुल मिनिस्टर बने। खुदा को वफादार लोगों की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, खुदा बोल रहा है जी, खुदा बोल रहा है, खादमों से भी बोल रहा है। मैं और आप अकेले नहीं हैं। अगर हम अपने को दुरुस्त खादम कहते हैं तो याद रखिए, मत भरोसा करें कि मैं ही कल्ला थे। खुदा ने बहुत अजीम खादमों को रखा है जो तड़प रहे हैं इस वक्त। यिर्मयाह कहता, काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, तो मैं शब रोज़ अपनी बिन्नत कौम के लिए आंसू बहाता। आंसू बहाने वाले खादम कोई नहीं। हम तो अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं खुद को, हम तो सफाई दे रहे हैं अपनी, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे कौन कोई बात कर सकता है। हमारे अंदर तो हम्बलनेस तो ख़त्म हो गई है। दुनिया के हम शक्ल हो चुकी है चर्च की लीडरशिप। इसलिए देखें कि जहां आप दुरुस्त बात करेंगे लोग आपकी सुनने नहीं आएंगे। उन चर्चेज में बहुत कम लोग होंगे जिनमें कलाम हो रहा होगा, और जिनमें जनाब डुगडगियाँ बज रही होंगी उनमें बहुत कसस लोग होंगे। हर ज़माने में ऐसा होता है। यीशु मसीह के पीछे भी जब मौजज़े होते थे, रोटियां खाने वाले, मौजज़े देखने वाले, बदरुओं का तमाशा देखने वाले बड़े लोग होते थे। कलाम सुनने के लिए सिर्फ 12 ही होते थे, ये आ जाके 120 थे। और याद रखिए, 120 लोगों ने 3016 कौमों को बदल के रख दिया। हम तो अपने स्टेटस के और चक्रों में पड़ गए हुए हैं। सो मैं स्पेशली आज चर्च लीडरशिप पे बात कर रहा हूँ कि क्या हमारी चर्च लीडरशिप जिंदा है? क्या हम इस वक्त जिंदा है? ख़तरनाक सिचुएशन से गुजर है, इस वक्त ख़तरनाक सिचुएशन से गुजर है। खुदा पत्थरों को ना ज़ुबान दे दे हमारा मुंह बंद करके। खुदा के लिए खोलें अपनी आंखें, खोलें अपने मुंह को, खोलें अपने आप को, इन तमाम जकड़ों से आज़ाद हों। अपने स्टेटस को छोड़ें, अपने मर्तबे को छोड़ें, अपने लेवल से नीचे आएं, और जिस लेवल पे खुदा ने हमें रहने के लिए बुलाया है उस लेवल पे आके कलीसिया के लिए बरकत का बायस बने। पास्टर पीटर इमरान साहब, वी वेलकम यू। मैं बात कर रहा हूँ चर्च लीडरशिप पर, जिसकी इस वक्त खस्ता हालत है। ये वो बिल्डिंग है जो अभी गिरने वाली है। कपड़े, जूते हम बांट रहे हैं लोगों को,
और जो चीज़ हमें बांटने के लिए हमारे सुपुर्द की गई हम वो नहीं बांट रहे, जो एक्चुअल लोगों की ज़रूरत है और जिसके सबब से लोग तमाम इन चीज़ों से, मुश्किलों से रिहाई पा सकते हैं। यीशु के अलावा कोई और सोर्स नहीं है जी, यीशु के अलावा कोई और सोर्स नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी अपना पैसा आप खर्च कर लें, कोई और सोर्स नहीं है। नो, नेवर, बिल्कुल नहीं है। ये झूठ है और ये फरेब की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं और हम लोगों को भी यही बता रहे हैं। लोगों को इस वक्त यीशु की ज़रूरत है, किसी ऐसे मूसा की ज़रूरत है जो इस बियाबान से लेके गुजरे, जो कुलज़म के 2 हिस्से करे, जो चट्टान से पानी निकाले। ये ज़रूरत नहीं है। यीशु ने कहा भूखे नंगे तो सारी उम्र तुम्हारे पास रहेंगे। पैसों की फ़िक्र पड़ी भी हमें, बेच के गरीबों को दे दो, गरीबों को दे दो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर दें, लेकिन दिखा दिखा के लोगों को ना दें, इसका कोई अजर नहीं है। या मुझे बता दें, कलाम में से कोई शख्स मुझे ये बता दे, मेरा ये चैलेंज है कि दिखा दिखा के अपना डंडोरा पीट पीट के जो हम लोगों को दे रहे हैं, इसका कोई आसमान की बादशाही में या आसमान पर कोई अजर है? खुदा के हुजूर में मुझे बताइए। मुझे कोई भी शख्स बता दे, लेकिन बाइबल की जो असल तालीम है, डॉक्ट्राइन है, उससे बताए मुझे। शोर शराबा कर रहे पूरी दुनिया में, हम दे रहे, बांट रहे, कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। इतना शोर शराबा अगर आप अंजील सुनाने पे लगा दें तो यकीन जाने लोग भूखे नहीं सोएंगे। लोगों को आप खुदा के लिए पाक तो करें। जब लोग खुदा के लिए पाक हो जाएंगे तो हर चीज़ खुदा उनको प्रोवाइड करेगा। ईदी ने आज तक लोगों की भूख ख़त्म नहीं की। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है, छिपा है, सैलानी है, लाखों इस मुल्क के अंदर उनको वो पाल रहा है। हमें 4 दिन के बाद जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम उन दिनों जाग जाते हैं, उसके बाद सारा साल हम सो जाते हैं। क्या उस वक्त जागने की ज़रूरत नहीं? उस वक्त कोई गरीब, कोई यतीम, कोई बेवा आपको नज़र नहीं हमें आती? अपनी भी बात कर रहा हूं मैं। ये हम लकीर के फ़कीर हो चुके हैं। जो कुछ हमें नहीं दिया गया हम वो कर रहे हैं। हाथ का काम जो है वो आंख कर रही है और आंख का काम जो है वो पाँव कर रहा है। इस वक्त चर्च लीडरशिप जो है, ये नक्शा है इस चर्च लीडरशिप का, यानी कि जिसका कोई काम नहीं है वो कर रहा है। खुदा ने खिदमत दी अंजील की, वो अंजील नूं गोली मार तो केड़ा पैसा लभना है? चलो कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, प्रोजेक्ट्स में पैसे हैं। जो कुछ आपको मिला है वो कीजिए, अपनी मर्जी करना बंद करें। खुदा आपसे कलाम कर रहा है। खुदा नहीं पसंद करता ये जो कुछ हम कर रहे हैं। अफसोस है, लोगों की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो देखा, सिर्फ यीशु की ज़रूरत है। जिसके पास सब कुछ था, जब उसके घर में यीशु आया तो जो कुछ था उसने यीशु के लिए सब कुछ दे दिया। उसका ना हक भी किसी का लिया है। ज़काई की बात करो, और अल्फाज क्या थे यीशु के? आज इस घर में निजात आई है। इस घर में निजात आई है। लोगों को निजात की ज़रूरत है। जब वो गुनाहों से निजात पा जाएंगे ना दोस्तों, तो वो इन तमाम चीज़ों से, जब
सारी चीज़ों को पैदा करने वाला, जिसके वसीला से सब कुछ बना, आलम बने, तमाम चीज़ें उसके वसीला से, लिखा कोई चीज़ मसीह के बगैर पैदा ही नहीं हुई। तो जब वो लोगों की ज़िंदगी में आ जाएगा तो फिर किस चीज़ की कमी होगी? आज मैं बहुत अफसोस के साथ, मेरा हरगिज़ दिल नहीं कर रहा था ये बातें करूं, लेकिन मुझे मजबूर होकर ये बातें करना पड़ रही हैं कि खादम जो हैं, चर्च लीडरशिप इंक्लूडेड मी, मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं जितना मर्जी अच्छा काम कर रहा हूँगा, लोगों तक पहुँच रहा हूँगा अंजील लेके, लेकिन मैं हम सब शामिल हैं, हम ज़िम्मेदार हैं खादम हज़रात। और लिखा है कि हम ज़्यादा मार खाएंगे। आप क्या डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, लोगों की क्या ज़रूरत है, अगर हम वो उनको नहीं देते तो मार खाएंगे, बचेंगे नहीं हम, याद रखना। जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी खैरातें कर लो, ढोल बजा बजा के कर लो, तो भले जैसा मर्जी कर लो, हम अंजील के खादम हैं, हमें बुलाया गया है। अपनी बुलाहट को सुनिए, अपनी बुलाहट को देखिए। खुदा के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बंद कीजिए सारा कुछ और अपने अपने चैनल्स को नए सिरे से स्टार्ट कीजिए और उस पर सिर्फ कलाम के खादम बुलाएं। आपके पास ये ब्लेसिंग नहीं है तो किसी प्रॉफिट को बुलाएं, ढूंढें, क्योंकि खुदा हर ज़माने में कलाम करता है। वो कल आज बल्कि बता कि खुदा के बोलने का अंदाज बदला नहीं है, उसने तरीका नहीं बदला, वो हमें इस्तेमाल करता है। नबियों के ज़रिए कलाम किया करता था, आज भी वो नबियों का, खादमों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज आपने ये ना किया, जो कुछ आपको मिला है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिसको जो दिया गया वो हिसाब देना पड़ेगा। जिसको थोड़ा दिया ना, उसने थोड़ा हिसाब दे, और जिसने ज़्यादा लिया है उसका हिसाब भी ज़्यादा होगा। बहुत ज़रूरी है अब बाइबल बताना शुरू करें, लोगों को तसल्ली की बातें करें, यीशु के बारे में बताएं। मैं माज़रत के साथ बताना चाहता हूँ, चैनल्स पर सवाए चंदे हदिये के मैं कोई और मनादी नहीं देखता। कई बार मेरा दिल करता है चैनल बंद कर दूँ और निकाल ही दूँ, सुनने को कुछ नहीं मिलता। या दे दो या ले लो, या दे दो या दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो, क्या क्या चक्कर चलाया हमने। क्या जिस खुदा ने आपको चैनल्स की या तमाम चीज़ों की रोया दी है, वो आपके लिए उसने वसाइल पैदा नहीं किए? खुदा प्रोवाइड करेगा, अच्छी बात है, आप लोगों को कंपेल करें, लेकिन आपने तो रट्टा लगाया भाई यार। सो खुदा के लिए थोड़ा सा होश में आइए। अंजील लोगों की ज़रूरत है और कुछ नहीं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। लिखा कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान आया और हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे यीशु का जलाल। यीशु को ज़िंदगियों में, लोगों की ज़िंदगियों में डिलीवर करें ताकि यीशु का जलाल लोगों की ज़िंदगियों में आए। हमने लोगों को आटे दलिए के चक्कर में लगा दिया। यकीन करें, इस वक्त ज़रूरत कलाम की है। इस वक्त लोगों को खड़ा करने की ज़रूरत है। लोगों को ज़रूरत है बताने की कि खुदा अपने गज़ब के साथ अब आ रहा है, तो बदलें, अपने आप को चेंज करें, नैनवा की लोगों की तरह झुक जाएं, सदूम और अमूरा के लोगों की तरह अकड़ ना दिखाएं, नूह के ज़माना के लोगों की तरह अकड़ ना दिखाएं, बेबाकी के गुनाह ना करें। ये हम खादमों की जिम्मेदारी लोगों को बताएं। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितनी कलीसिया के लोग मुझे, लेयर्स, आम जो लोग कलीसिया के मेंबर वो सुन रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, हम पादरी तो फंसेंगे, तुम लोग भी बच नहीं सकोगे। ये ड्रामेबाजी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी।
एक वक्त आने वाला है, अभी आ रहा है वक्त, बल्कि शुरू हो चुका है। ये तमाम चीज़ें मसीह की जो बातें उसने आमद सानी की थी, ये शुरुआत है। और अगर लोग बाज ना आए, कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो। आज हमारे पास लंबी सारी ज़बान है, लिस्ट दे देते हम खुदा को, ये दे दे, मैं वो दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मेरी फुप्पी को दे दे, मेरी मामी को दे दे, चाची को दे दे, ताई को दे दे, अब्बू को दे दे, बहन को दे दे, भाई को दे दे। हमारे पास ये लंबी लिस्ट, हम थकते नहीं लिस्ट सुना के, हम आंखें बंद करके तो चल भाई खोल के आंखें हो जाते हैं। अब ज़रूरत लिस्ट देने की नहीं है, अब ज़रूरत सुनने की है। सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। और ये हम लीडरशिप जो है, चर्च लीडरशिप, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान के तमाम खादमों से, मैं पाकिस्तान के खादमों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के तमाम खादमों से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि इस वक्त वो कारोबार बंद करें, बिजनेस को स्टॉप करें और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। वो काम जो हमारे आसमानी बाप ने हम पर भरोसा करके हमें दिया है, उसको करना शुरू करें। आपके स्कूलों, कॉलेजों, ऑर्फन सेंटर और आपके तमाम इन चीज़ों का ऊपर याद रखेगा, जवाब नहीं आपको दिया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मेरे लोगों को कहाँ तक तूने इंजील सुनाई, कहाँ तक मेरे लोग बच गए, कितने लोगों को बचाया तूने, मैंने जो काम तेरे सुपुर्द किया था। वरना ये साफ साफ लिखा है कि फिर जो सिक्का आपने छुपा दिया तो उसमें आपको शाबाशी तो मिलने वाली नहीं है। फिर सीधा सीधा शरीर नौकर तो फिर कहेगा ही खुदा आपको। और खुदा ना करे मैं और आप उस लिस्ट में आए। मेरी दुआ है कि हम में से कोई खादम जो दुरुस्त खिदमत कर रहे हैं, जो ईमानदार खादम है, हम में से कोई भी उस लिस्ट में ना आए जो लाइन में खड़े हों जिनका हिसाब किताब किया जाए, बल्कि हम उन लोगों में शामिल हों जिनको जो है वो शाबाश मिले और दूसरों का भी हिस्सा हमें मिले। ऑनर के साथ रिवॉर्ड दिया जाए, हमें ऑनर मिले। और इससे बढ़ के आपके लिए क्या ऑनर हो सकता है कि आप मसीह के खादम हैं और मसीह का कलाम आपके मुंह में है। इससे बड़ा आप क्या, आपके पास कोई रुतबा या स्टेटस या कोई आपके पास लेवल हो सकता है? आप आम तो हैं नहीं। हम क्या करें? इस वक्त पूरी दुनिया को ज़रूरत है, पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है, चर्च को जागने की ज़रूरत है, कैसे आलमगीर है। लेकिन पाकिस्तान के जो हम लीडर्स हैं, पाकिस्तान का जो आलमगीर कलीसिया का जो हिस्सा वो हमारे सुपुर्द किया गया है और हमें खुदा के हुजूर में इनको खड़े होकर इनके बारे में पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। सो तमाम लीडरशिप से गुजारिश है, चर्च लीडरशिप से, तमाम रसूलों से, तमाम नबियों से और तमाम मुबशरान से और तमाम चरवाहों से और तमाम जो बाइबल के जो उस्ताद हैं उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके वो होश में आए। क्या जो अपने आप को कायम समझता है, ख्याल करके गिरना पड़े। और अब रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। अगर आप होश में नहीं आएंगे, याद रखिएगा, तो टेंड हो जाएगी। मेरे तो खैर बाल कम है, टेंड हो जाएगी। आसाइशों ने, सहूलतों ने, हमारे स्टेटस ने, हमें तमाम चीज़ों ने, ये पता कौन सी चीज़ें, जिस तरह सैमसन उस औरत के जानुओं पर थे, ये तमाम चीज़ें वो हैं। आसाइशें, सहूलतें और तमाम वसाइल, इनके जानुओं पर सर रख के सोना जाइएगा, टिंड करवा लेंगे आप, सब कुछ उतर जाएगा। टिंड हो गई तो जोर नहीं रहेगा, जलाल ख़त्म हो जाएगा, आपकी शान शौकत रूहानी जाती रहेगी, आपका रूहानी रोब जाता रहेगा, आप एक डमी के अलावा और कुछ नहीं होंगे। होश में आइए, तमाम पासबान होश में आए।
आपकी ज़रूरत है दुनिया को, कलीसिया को। कलीसिया मर रही है गुनाह में, भूख से नहीं मर रही, गुनाह में मर रही है। कलीसिया का जिस्मानी पेट भरने के साथ साथ सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी, मैंने क्या कहा था शुरू में ही, मैंने कहा था कि एलिया ने सिखाया उस औरत को कि तेरी ज़रूरत रोटी नहीं है, तेरी ज़रूरत वो बात है जो तुझे मैं कर रहा हूं, वो असूल है जो तुझे मैं सिखा रहा हूं, मेरे लिए ला। अगर तू भूखा नहीं मरना चाहती तो तू मेरी बात को मान। अगर नहीं मानेगी तो मर जाएगी, वाकई मर जाएगी। फिर वो रोटी नहीं, फिर जहर है तेरे हाथ में, तू खाएगी वाकई मर जाएगी। लेकिन अगर तू मेरी बात को मानती है तो याद रख, ये रोटी नहीं, फिर तेरे लिए ज़िंदगी बन जाएगी। और उस बेवा के लिए खुदा का शुक्र, वो मान गई। उसने अपने मेहमान को घर पे दिल से कबूल कर लिया, उसने खुदा के खादम की बात मान ली, और वो मौत से भी बच गई और वो भूख से भी बच गई। ओ पासबानों, ओ नबियों, तमाम लीडर्स, तमाम मुबशरान से गुजारिश है, वो बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं लोगों को। इस वक्त हम बचा सकते हैं लोगों को, कोई और नहीं बचा सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचा सकती, कोई तंजीम नहीं बचा सकती, कोई अमीर तरीन शख्स इनको नहीं बचा सकता, कोई वसाइल नहीं बचा सकते, कोई मदद इनको बचा नहीं सकती। हम खादमों पर खुदा ने भरोसा किया, हम इनको बचाएं, हम बचाएं। जिस तरह एलिया ने बेवा को, उसके बेटे को और उसके कुनबे को बचा लिया। इमरान अनास साहब, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। मैं आज बड़ी देर के बाद इमरान भाई चर्च लीडरशिप के बारे में बात करने आया हूं। चर्च लीडर खौफज़दा, आप खौफज़दा हैं तो आप लोगों को क्या जनाब आप उम्मीद देंगे? आप डर के बैठ गए हैं जनाब। अगर डॉक्टर मर रहे हैं कोरोना से तो खादमों को क्या मौत पड़ती है जाते हुए? कौन बचाएगा उनको? सॉरी, थोड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर से तकलीफ़ हो रही है मुझे। कितने दिनों से मैं पिस रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। मेरे पास और तो कोई सोर्स है नहीं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं तो ये मेरे पास एक मीडिया, मुझे ये चलाना आता है बस यही। तो मैंने कहा इसका मैं इस्तेमाल करूं। शायद मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ आज बहुत सारे खादमों को। आपके अच्छे कामों के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी लोगों की मदद कर रहे हैं आप लोगों की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत नहीं है। लोगों की ज़रूरत यीशु मसीह है। अगर यीशु नहीं लोगों की ज़िंदगियों में तो लोग भूख से भी मरेंगे और लोग हर तरह से मौत का गुनाह भी मरेंगे। किस कदर ज़रूरत है। इस वक्त सोए पड़े लोग, हमारी जो लीडरशिप है वह सो गई है, उसको जागने की ज़रूरत है। उठें, आसाइशों के जानुओं से उठें ताकि आपकी टिंड ना हो जाए। ये सहूलतें और तमाम चीज़ें और स्टेटस के जो ना ये नरम गद्दे से, सोफे से उठें। आज का खादम दुख उठाना पसंद नहीं करता। इतनी सहूलतें मिल गई इसलिए नहीं मिली कि आप उस मकसद को भूल जाएं जो खुदावंद ने हमारे सुपुर्द किया। ग्रेट कमीशन, लोगों की ज़रूरत वो है। जहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं लोगों को अप्रोच कीजिए और खड़े हों ताकि हमारा हिस्सा जो है वो खुदा की बादशाही में स्ट्रांग हो, ताकि रिवॉर्ड भी हमारा स्ट्रांग हो। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप इसको सब्सक्राइब्स करें, इसको और शेयर करें दूसरों के साथ। इस वक्त ज़रूरत है कि खुदा बोले, दुआ करें। ये वक्त दुआ करने का है। लिखा दुआ के लिए होशियार और बेदार रहो। पतरस के ख़त में लिखा है अब हर चीज़ का खात्मा जल्द होने वाला है। सो खुदा इस वक्त उतरा है।
ये चाइना ने भेजा, अमेरिका ने किया, जैसे एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये वायरस ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप छोड़ दें इन बातों को, जिसने भी भेजा। खुदा ने उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना जो ज़मीन पर हम इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए भी और हमारे नुकसान के लिए भी। उन्हीं चीज़ों का खुदा इस्तेमाल करेगा और लोगों को ही इस्तेमाल करेगा खुदा, अपने जलाल के लिए भी, हलाकत के लिए भी लोग ही आएंगे, और जो है वो आज़ादी के लिए, निजात के लिए भी लोगों को इस्तेमाल कर। तो ज़रूरत है हम लीडर्स जो हैं वो खड़े हो जाएं। अब लीडर खड़े होंगे तो ये दुनिया बचेगी। लिखा, रात बास की दुआ से बहुत कुछ असर होता है। मुल्क, शहर बहाल होते हैं, मुल्क सरफराजी पाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब है रास्तबाज सो गया है। रास्तबाज को जागने की ज़रूरत है, होश में आने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है, चर्च लीडरशिप को खड़े होने की ज़रूरत है, वरना लोग मर जाएंगे। और उनकी हलाकत का जो रीज़न है, जो हिसाब किताब है, वो आपसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा। हम जो कुछ कर सकते हैं हम करें, लेकिन अब ज़रूरत है कि हम मिन्नत करें कि खुदा बोले। खुदा जब तक बोलेगा नहीं, कुछ तब्दील नहीं होगा। ये आया वायरस, चला जाएगा ये भी, लेकिन जो कुछ ड्रामेबाजियाँ इस वक्त हम चैनल्स के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, बताइए कि क्या वो खुदा का कलाम ऐसा कहता है हमें, या उसका कोई ऐसा अजर मिल सकता है हमें जिस तरह के इस वक्त हम काम कर रहे हैं। जिस मीडिया को खुदा ने हमें इसलिए दिया कि हम लोगों तक पहुँचे, हमारा मोटिव भी यही था, हमारा गोल भी यही था। अब हर बंदा मीडिया खोल के बैठ गया और हर बंदा कहता खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया, ये खुदा ने मुझे दिया। तो खुदा ने जो दिया उसका इस्तेमाल खुदा के लिए करो ना। क्यों नहीं कर रहे हम लोग? अपने मकसद के लिए हम क्यों इस्तेमाल करें? खुदा के कलाम की खुशहाली के लिए, रूहों की बहाली के लिए, लोगों की निजात के लिए इस्तेमाल कीजिए जो कुछ खुदा ने आपको दिया है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे देख रहे हैं। इमरान भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। सो खुदा आपको बहुत सलामती दे, आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। और मेरी दुआ है कि आपको ही ये बातें बुरी ना लगें, क्योंकि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तमाम खादमों से मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ें हमें मिली हैं उनका मिसयूज़ जो हम कर रहे हैं, या जिस तरह से हम उनको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सो वो शायद तरीका बेहतर नहीं है। हमें उससे तौबा करने की ज़रूरत है। वो काम जो हम खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उन कामों से तौबा कर रहे हैं। तो अब सेल्फ़ जो है वो रास्तबाजी जो है वो उससे ना चलें, बल्कि जो खुदा की रास्तबाजी बेटे की मौत के वसीला से हमें मिली है, हम उस रास्तबाजी को लेकर चलें और लोगों तक पहुँचाएँ, उस रास्तबाजी को बाँटें, ताकि हम खुदा की नज़र में, खुदा के हुज़ूर में बड़ी शान और शौकत के साथ दाखिल हो सकें उसके जलाल में। सो बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अगर ये बातें बुरी लगी हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मीडिया के ख़िलाफ़ हूँ, ना जो कुछ चैनल्स आपको खुदा ने सैटेलाइट दिया है मैं उसके ख़िलाफ़, मैं सिर्फ़ ख़िलाफ़ हूँ तो उन बातों के जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हैं। सो खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआ है कि आपके घराने ख़ानदान इस वबा से महफूज रहें और आप हमेशा खुदावंद के जलाल का बायस बने रहें। तमाम खादम बड़ी इज़्ज़त के लायक हैं और तमाम खादम जो है वो खुदा की नज़र में गिरा कदर हैं। मैं शुक्रिया अदा करते लिखा है कि खुदा का खादम 2 चांदी यानी डबल ऑनर उसको का इज़्ज़त का बायस है, उसको दोहरी इज़्ज़त दी जाए। लेकिन तमाम खादमों से गुजारिश है कि वो इस ऑनर का, इस रिस्पेक्ट का वो मिसयूज़ ना करें, बल्कि उसको रूहों की भलाई और निजात के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह ने कभी अपनी लाइफ में कोई अपना बेनिफिट नहीं लिया। याद रखिए, यीशु मसीह ने हमेशा वही किया जो उसके बाप ने उसके सुपुर्द किया था। तो उसके बाप ने जो कुछ उसको सुपुर्द किया, उसने वो बड़ी वफ़ादारी से किया, और जो कुछ खुदा ने अपने बेटे के वसीले से हमें दिया है, हमें उसको ज़िम्मेदारी से पूरा करना। नालायक नौकर बनकर नहीं, नाराज़ नौकर बनकर नहीं, ठीक है, ड्रामेबाज नौकर बन के नहीं, बल्कि
वफ़ादार खादम और ताबेदार खादम होकर अपने मालिक की खिदमत करना है। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया भाई इनामुल्ला, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आप उकाड़ा से मुझे वॉच करें। इवेंजलिस्ट एहसान भट्टी साहब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, आपको भी खुदावंद बहुत बरकत दे, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैंने काफ़ी आज टाइम लिया है, अगर हो सके तो इसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, इसको आप सुनिएगा ज़रूर जो मैंने किया, और कोशिश करें अगर शेयर करें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहुत सारे लोगों तक ये कलाम जो है वो पहुँचे, ये बातें जो हैं पहुँचे जो आज मैंने तकलीफ़ में की हैं, और शायद कुछ जज्बात में भी की हैं, कुछ गुस्से में भी मैंने की हैं लेकिन इसकी वजह सिर्फ़ ये है कि हम जो खादम हैं, हम दुरुस्त चाल, हम अपनी चाल को दुरुस्त करें, अपने तौर तरीक़ों को बदलें, और हम जो लोगों को मिसयूज़ करते हैं अपने लिए, हम अपने लिए ना इस्तेमाल करें, बल्कि हम लोगों को हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत शुक्रिया एहसान भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, खुदा तुहानू बहुत बरकत दे, और बाजी नू बेटी नू बहुत बहुत सलाम। सो थैंक यू वेरी मच once again for watching me. So I'm thankful to all of my friends so who they are watching me. Thank you very much once again. So God bless you. Good night from Pakistan. और पाकिस्तान से जो बाहर हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। God bless you. Bye bye. फिर दोबारा ज़रूर मैं समझता हूँ कि हम इसी तरह कोई और बैठक ज़रूर करेंगे। God bless you. Good night.